साहब हम जा रहे हैं गुड़िया को स्कूल छोड़ने के लिए। विभोर, गुड़िया मालकिन ने कुछ डाला है क्या बैग में? हाँ मम्मा, मुझे भी लग रहा है। इतने सारे पैसे ये हमारे तो नहीं है। एक काम करते हैं, मालकिन के बैग में डाल देते हैं। रुक जाओ विभोर, ये चोर ना यहाँ से चोरी करके भाग रहे थे। तुम्हें याद है तुम्हारी अलमारी से 2 लाख रुपए गायब है पिछले 3 दिनों से, जिसे तुम हर जगह ढूंढ रहे हो। वो और कहीं नहीं है बल्कि इन लोगों के पास है। इसने पैसे तुम्हारी अलमारी से चोरी किए और अब यहाँ से भाग रही थी ताकि पकड़ी ना जाए। नहीं मेम साहब, हम भी चोरी करेंगे। कह रही हो? वैसे भी चोर अपने मुंह से कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा कि उसने चोरी की है। विभोर, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, इसने ही चोरी की है। और तुम एक बात बताओ, तुम्हें मेरी बात पे भरोसा है या इस नौकरानी की बात पे? और वैसे भी ये छोटे लोग ना ऐसे होते हैं, इन्हें जहाँ चोरी करने का मौका मिलता है ना, वहाँ से चोरी करते हैं और पैसे लेके भाग जाते हैं, पीछे मुड़ के भी नहीं देखते हैं। शर्या, आराम से बात करो। कमला हमारे घर में इतने टाइम से काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि मुझे उस पर भरोसा नहीं है। और अगर तुमने इतना बड़ा इल्जाम उस पर लगाया है तो कोई बात होगी तभी तुम ऐसा इल्जाम लगा रही हो। लेकिन फिर भी थोड़े शब्दों का इस्तेमाल सही से करवा देंगे अपनी गुड़िया का बैग चेक, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। अगर हमारी गुड़िया का बैग चेक होगा ना तो मेम साहब का बैग भी चेक होगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं क्यों करवाऊंगी अपना बैग चेक? और वैसे भी ये मेरा घर है, मैं मालकिन हूँ उस घर की, वो मेरे पति है। वो जो भी पैसे कमाते हैं वो सब मेरे भी है। मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी तरह घर। तुम अपनी मालकिन पर दोबारा इल्जाम लगा दोगी? मतलब कोई भी मालकिन अपने घर की चोरी क्यों करेगी? लेकिन तुमने अगर इतनी बड़ी बात बोल दिया ना तो ठीक है, मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुम्हारी बेटी के बैग से पैसे नहीं निकले तो तुम्हारी मालकिन के पर्स की भी तलाशी होगी। लेकिन उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा, क्योंकि तुम अपनी हद से आगे बढ़ रही हो। ठीक है, कराओ तुम बैग चेक। मैं वादा कर रहा हूँ कि तुम्हारी मालकिन का भी पर्स चेक होगा और जिसके भी पर्स में से या बैग में से पैसे निकले उसको सजा भी दी जाएगी। अब वो सजा कुछ भी हो सकती है, या तो मैं उसको यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ या फिर मैं उसको पुलिस के हवाले भी कर सकता हूँ। ऐश्वर्या, तुम गुस्सा मत करना, उसको बैग चेक कराने दो। कराओ बैग चेक। कुछ नहीं है हमारी गुड़िया के बैग में। साहब हम मानते हैं हम गरीब है लेकिन चोर नहीं है। ऐश्वर्या, कमला की बेटी के बैग से। वीडियो पूरा देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब तुम खामखा अपनी मालकिन को भी इसमें फंसा रही हो। ऑब्वियस बात है वो चोरी नहीं करेगी, पर ठीक है, तुम अपनी तसल्ली के लिए इसका पर्स चेक कराना कराओ, फिर मुझे आगे कार्रवाई करनी है कि किसने चोरी करी है। ऐश्वर्या, अपना पर्स चेक करा दो। ठीक है, इतनी दिक्कत है ना इसको, तो मैं करवा देती हूँ अपना पर्स चेक। क्या वो मेम साहब? लाइए, मैं देख लेती हूँ। यही है ना आपके 2 लाख रुपए जिसकी चोरी का इल्जाम मेम साहब मेरे और मेरी गुड़िया के ऊपर लगा रही थी। गरीब है साहब लेकिन चोर नहीं। कोई पैसे नहीं चुराए हमने। पूछे मेम साहब से कहाँ से उनके बैग में पैसे, पूछे। ऐश्वर्या, ये 2 लाख रुपए तुम्हारे पर्स में थे? तो उसका मतलब तुमने अपने घर से चोरी करी है? ऐश्वर्या, इतनी देर से तुम कमला पे इल्जाम। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया, जबकि मैं भूल गई थी कि तुम दिल के कितने अच्छे इंसान हो, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मैं भूल गई थी कि तुम मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करोगे, लेकिन तुमने भी गलत किया विभोर। तुम्हें पहले मुझे सारी सच्चाई बता देनी चाहिए थी। और आई एम रियली वेरी सॉरी। और वो आपसे और आपकी बेटी से भी उतना ही प्यार करेगी ये सच्चाई जानने के बाद, मैं प्रॉमिस करता हूँ। आप तो प्लीज ये घर छोड़ के जाने का डिसीजन नहीं लेंगे ना सबके बाद? नहीं, आपका घर कैसे छोड़ सकते हैं हम?